हाल ही में गूगल ने एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है। इस कॉन्फ्रेंस में इसने अपनी ऐसी प्रोडक्ट्स का तारुफ करवाया है जिनके बारे में हम सिर्फ किस्से कहानियों में पढ़ा करते थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में पैदा होने वाला बच्चा कम अज़ कम 4 ज़ुबानें सीखने पर मजबूर होता है। तलबा अपनी ज़ुबान में उस्ताद की आवाज़ सुन सकेंगे जैसे उस्ताद इन्हीं की ज़ुबान में लेक्चर दे रहा हो। इम्तिहानात और टेस्ट भी हर बच्चे को अपनी ज़ुबान में मिलेंगे ताकि सबके लिए सीखने का मेयार बराबर हो। अगर आपने AI को एक मशीन दिखा दी तो AI इस मशीन को देखकर समझ सकता है कि ये क्या है और कैसे काम करती है, और AI आपके लिए खुद वीडियो, एनिमेशन, आवाज़ और यहाँ तक के किरदारों की बातचीत भी बना देता है। इनके अंदर अपना एंड्रॉयड सिस्टम लगा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपके मोबाइल में होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि आपको मोबाइल पकड़ने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। इस वीडियो का सबसे बड़ा मकसद तजस्सुस पैदा करना है ताकि आप नई इजादात से वाकफियत हासिल करके इन्हें इस्तेमाल कर सकें। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। हाल ही में गूगल ने एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है। इस कॉन्फ्रेंस में इसने अपनी ऐसी प्रोडक्ट्स का तारुफ करवाया है जिनके बारे में हम सिर्फ किस्से कहानियों में पढ़ा करते थे। जब मोबाइल आया था तो इसने अपने दौर की बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समो लिया था, मसलन अलार्म क्लॉक, घड़ी, कैलकुलेटर, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम, रेडियो, इंटरनेट वगैरह वगैरह। बिल्कुल इसी तरह गूगल ने जो अपनी नई प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं वो फिल्म इंडस्ट्री, ट्रांसलेटर्स, एनिमेटर्स वगैरह को ख़त्म करने जा रही हैं। दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 8 अरब है, जबकि दुनिया में 7,000 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की के बाद अब ये मुमकिन हो गया है कि तमाम इंसान सिर्फ एक ही ज़ुबान बोल सकें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में पैदा होने वाला बच्चा कम अज़ कम 4 ज़ुबानें सीखने पर मजबूर होता है। मसलन एक पंजाबी घर में पैदा होने वाला बच्चा मादरी ज़ुबान यानी पंजाबी सीखता है, फिर कौमी ज़ुबान उर्दू सीखता है, दफ्तरी या सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी सीखता है और मजहबी ज़ुबान यानी अरबी सीखता है। बिल्कुल ऐसे ही हिंदुस्तान में पैदा होने वाला बच्चा अपनी मादरी ज़ुबान सीखता है, हिंदी सीखता है, फिर अंग्रेज़ी और फिर अपनी मजहबी ज़ुबान जो कि इसके मज़हब के मुताबिक हो सकती है, मसलन हिंदुओं के लिए संस्कृत। और अक्सर बच्चे इन ज़ुबानों को सीखने के चक्कर में तालीम के असल मकसद को हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाते। इसकी तमाम उम्र इन मुख्तलिफ ज़ुबानों पर अबूर हासिल करते करते गुजर जाती है। बरसगीर जैसे माशरों में तालीमी निज़ाम, घर का माहौल, माशरती ढांचा किसी एक ज़ुबान को मुकम्मल तौर पर पनपने नहीं देता, लिहाजा वो किसी एक का भी मुकम्मल एक्सपर्ट नहीं बन पाता और इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती। अमली ज़िंदगी में इसे अपने ही जैसे बहुत सारी ज़ुबानें बोलने वालों से वास्ता पड़ता है और अपनी बात सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाता, जिससे बहुत सारी गलतफहमियां जन्म लेती हैं। गूगल मीट में आने वाला नया फीचर अब इस मसले को हमेशा के लिए हल कर देगा। आइए बारी बारी इस साल की गूगल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में होने वाले अपडेट्स पर बात कर लेते हैं। गूगल ने 2025 में अपनी कॉन्फ्रेंस में गूगल मीट के लिए एक नया ज़बरदस्त फीचर मुतारिफ करवाया है जिसका नाम रियल टाइम ट्रांसलेशन है। Hi Camilla, let me turn on speech translation. It's nice to finally talk to you. Es bueno hablarte finalmente. No puedo esperar a alquilar tu casa. Te vas a divertir mucho y creo que te va a encantar. You're going to have a lot of fun and I think you're going to love visiting the city. The house is in a very nice neighborhood and overlooks the mountains. अब अगर आप किसी मीटिंग में अपनी ज़ुबान में बात करेंगे तो दूसरा शख्स फौरन अपनी ज़ुबान में सुन सकेगा, यानी अगर आप उर्दू में बात करें तो दूसरा आदमी हिस्पानवी, जर्मन, अंग्रेज़ी या किसी और ज़ुबान में बात सुन लेगा। ये सब कुछ AI की मदद से होता है और वो भी तकरीबन बिल्कुल असली वक्त में बगैर ज़्यादा देर किए। गूगल की ये टेक्नोलॉजी अब बोलने वाले की आवाज़ और लहजे के साथ तर्जुमा करती है ताकि यूँ लगे जैसे बोलने वाला खुद ही दूसरी ज़ुबान में बात कर रहा है। इससे दुनिया भर के लोग आसानी से एक दूसरे से बात कर सकेंगे और ज़ुबान की रुकावट तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। मसलन बैरून मुल्क कोई बिजनेस डील हो या जॉब इंटरव्यू,
आपके लिए नॉर्मल अंदाज में बात करना मुमकिन हो गया है। अभी ये फीचर सिर्फ अंग्रेजी और स्पेनिश जुबान में है, आने वाले कुछ अरसे में ये हर जुबान में दस्तयाब होगा। मुस्तकबिल में जब ये टेक्नोलॉजी मजीद तरक्की करेगी तो जुबान की रुकावट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तलबा अपनी जुबान में उस्ताद की आवाज़ सुन सकेंगे जैसे उस्ताद इन्हीं की जुबान में लेक्चर दे रहा हो। AI खुद ब खुद बच्चों की जुबान की गलतियों को ठीक करेगा और बोलने, सुनने, लिखने की मश्क भी करवाएगा। इम्तिहानात और टेस्ट भी हर बच्चे को अपनी जुबान में मिलेंगे ताकि सबके लिए सीखने का मेयार बराबर हो। यहाँ तक कि सकाफती फ़र्क को भी AI समझकर मिसालें, मुहावरे और वजाहत इसी ज़ुबान और माहौल के मुताबिक ढाल देगा। यूँ दुनिया के किसी कोने में भी बैठा हुआ तालिब इल्म किसी भी ज़ुबान के उस्ताद से तालीम हासिल कर सकेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ज़ुबान की दीवार कभी थी ही नहीं। वैसे ये लाइव ट्रांसमिशन का ऑप्शन पहले दस्तयाब होता तो कभी भी उर्दू हिंदी या बंगाली उर्दू तनाज़ा पैदा ना होता और इस खित्ते का मुस्तकबिल शायद कुछ और ही होता। गूगल की 2025 की I/O मीटिंग में मुतारिफ करवाया जाने वाला एक और फीचर जेमिनी लाइव है, जिसके दौरान आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के कैमरा और स्क्रीन शेयरिंग के जरिए मस्नुई ज़हानत के साथ बराह रास्त और फौरी इंटरेक्शन कर सकते हैं। That's a pretty nice convertible. I think you might have mistaken the garbage truck for a convertible. Is there anything else I can help you with? What's this skinny building doing in my neighborhood? It's a street light, not a building. आसान अल्फाज में आप अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, आपकी स्क्रीन पर मौजूद मवाद को देखकर AI आपको फौरी मदद फराहम करता है। यह सब कुछ लाइव होता है, यानी जैसे जैसे आप बात करते या दिखाते हैं वैसे वैसे आपको जवाब और रहनुमाई मिलती रहती है। मसलन अगर आपने AI को एक मशीन दिखा दी तो AI इस मशीन को देखकर समझ सकता है कि ये क्या है और कैसे काम करती है। अगर आप स्क्रीन पर कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं तो AI इस डॉक्यूमेंट को पढ़कर आपकी रहनुमाई कर सकता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट की मालूमात लेना चाहते हैं तो कैमरा दिखाकर फौरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। यह फीचर खास तौर पर इन कामों में मददगार है जहां पर फौरी विजुअल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। फर्ज करें आपकी कार अचानक स्टार्ट होना बंद हो गई, आप समझ नहीं पा रहे कि मसला कहाँ है। ऐसे में आप अपने मोबाइल पर जेमिनी लाइव ऑन करते हैं और कैमरा के जरिए कार के इंजन को दिखाते हैं। AI खुद ब खुद बैटरी, वायरिंग, फ्यूज बॉक्स, ऑयल लीक और ऑयल लेवल और दीगर अहम हिस्सों का तज्जिया करता है। ये थोड़ी देर बाद आपको बताता है कि बैटरी के टर्मिनल्स पर जंग लगा हुआ है जिसकी वजह से करंट की रवानी में मसला आ रहा है। आप मजीद रहनुमाई के लिए जेमिनी लाइव से पूछते हैं कि इस मसले को खुद कैसे हल किया जाए। जवाब में AI आपको तस्वीरी हदायत, ज़रूरी आलात की फहरिस्त और हिफाजती इक़दामात की मुकम्मल तफसील फराहम करता है। आप इन हदायत पर अमल करके खुद ही मसला हल कर लेते हैं और मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मसला शोर या वाइब्रेशन की सूरत में होता तब भी जेमिनी लाइव शोर सुनकर या बाकी मसाइल देखकर फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेता कि किस पुर्जे में ख़राबी है। यहाँ तक कि अगर चेक इंजन लाइट ऑन हो जाए तो आप बस डैशबोर्ड की तरफ कैमरा करके जेमिनी लाइव को दिखाइए, वो आपको मुकम्मल मसला और इसका हल बता देगा। गूगल ने 2025 में 2 नए मजीद AI टूल्स मुतारिफ करवाए हैं जिनके नाम VEO3 और फ्लो हैं। इन दोनों टूल्स की खास बात यह है कि आप सिर्फ लिखकर बता देते हैं कि आप कैसी वीडियो बनाना चाहते हैं और AI आपके लिए खुद वीडियो, एनिमेशन, आवाज़ और यहाँ तक के किरदारों की बातचीत भी बना देता है। यानी अब कैमरा, अदाकार या फिल्म का बड़ा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। VEO3 के जरिए आप लिखते हैं एक खूबसूरत झील के किनारे 2 दोस्त बातें कर रहे हैं, हल्की हवा चल रही है और परिंदे चहचहा रहे हैं, तो AI इस पूरे सीन को वीडियो में बदल देता है। आवाज़, पस मंज़र, किरदार सब कुछ खुद तैयार हो जाता है। इनके होंठों की हरकत भी आवाज़ के साथ बिल्कुल मिलती है। इसके बाद फ्लो का काम शुरू होता है। फ्लो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। जैसे
कैमरे का जाविया, किरदारों को इधर उधर चलाना, मौसीकी शामिल करना वगैरह वगैरह। यानी फ्लो आपको फिल्म डायरेक्टर बना देता है बगैर किसी महंगे सामान के। I'm looking down at myself and my characters in these different worlds, and it's almost coming to life on their own, even though I know I'm in control of that narrative. It feels like it's almost building upon itself at some point. You know, you could have an infinite amount of endings to your story. फिलहाल ये टूल्स अमेरिका में कुछ सार्फिन को दस्तयाब हैं और प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स भी इसे आजमा रहे हैं। गूगल इन वीडियोस में खास वाटरमार्क भी लगाता है ताकि पता चल सके कि ये AI ने बनाई हैं। गूगल ने 2025 में नई स्मार्ट ऐनकें भी बनाई हैं जिनके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। इन ऐनकों का नाम एंड्रॉयड XR है। ये ग्लासेस आपके सामने आम दुनिया के साथ साथ इजाफी मालूमात भी दिखाती हैं। This works with Gemini Live, which means that it just sees the world as I'm seeing it, and I can converse with it in a super natural conversational way. For example, I saw an agenda for the Google I/O show and wanted to go to this one session, and I can't remember when it was. So I could just say, Gemini, can you tell me when that Android session was? And it remembers what it saw when we were walking in and just gave me the answer. इसे AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी कहा जाता है। मसलन आप किसी सड़क पर जा रहे होंगे, यह ऐनक आपको रास्ता दिखाएगी। किसी दुकान के बाहर चीज की कीमत नजर आ जाएगी। कोई गैर मुल्की जुबान बोल रहा होगा तो यह ऐनक फौरन तर्जुमा करके आपको समझा देगी। मीटिंग में अगर कोई बात कर रहा है तो उसके अल्फाज ऐनक के शीशे पर लिखे हुए आ जाएंगे। आपके सामने मौजूद किसी शख्स का तारुफ भी दिखा सकती है अगर इजाजत हो तो। इनके अंदर अपना एंड्रॉयड सिस्टम लगा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपके मोबाइल में होता है, लेकिन फर्क ये है कि आपको मोबाइल पकड़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। ये ग्लासेस मुस्तकबिल में पढ़ाई, काम, सफर और रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानियां पैदा करेंगी। गूगल ने 2025 में अपना तस्वीरी AI मॉडल Imagen 4 भी लॉन्च किया है। ये एक ऐसा मॉडल है जो सिर्फ आपके लिखे हुए अल्फाज से जबरदस्त, साफ और खूबसूरत तस्वीर बना सकता है। इसकी खास बात यह है कि आप सिर्फ लिख कर बताएंगे आपको किस तरह की तस्वीर चाहिए। ये मॉडल इस लिखे हुए जुमले को समझता है और इसके मुताबिक तस्वीर बना देता है। अगर आप कहेंगे सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत नीली झील जिस पर हल्की धुंध छाई हो, तो ये AI बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर बना देगा जैसे किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने खींची हो। ये मॉडल दो तरह की तस्वीर बना सकता है, फोटो रियलिस्टिक जो देखने में बिल्कुल असली फोटो जैसी लगती हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो फनकाराना स्टाइल की मुनफरिद और खूबसूरत तस्वीर होती हैं। ये पहले के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर, ज्यादा दुरुस्त और ज्यादा साफ तस्वीर बनाता है जिनमें रंग, रोशनी और बारीकियां बिल्कुल असली जैसी होती हैं। ये खास तौर पर डिजाइनर्स, तख्लीककारों और आम सार्फिन के लिए बहुत कारआमद होगा जो बगैर कैमरे के सिर्फ AI की मदद से अपनी पसंद की तस्वीर हासिल करना चाहते हैं। ये ऐप दूसरी ऐप से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि ये तस्वीरें ज्यादा हकीकत के करीब, ज्यादा साफ और कम गलतियों के साथ बनाती है। इसमें चेहरे, आंखें और जिस्म के हिस्से दुरुस्त और कुदरती नजर आते हैं जो अक्सर दूसरी ऐप्स में बिगड़ जाते हैं। गूगल ने इसमें हिफाजत का खास ख्याल रखा है ताकि कोई गैर मुनासिब तस्वीर ना बन सके। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गूगल के दूसरे सिस्टम्स के साथ जुड़कर काम करेगा, जैसे आप गूगल डॉक्स या स्लाइड्स में डायरेक्ट ये तस्वीर बना सकेंगे। इस वीडियो का सबसे बड़ा मकसद तजस्सुस पैदा करना है ताकि आप नई इजादात से वाकफियत हासिल करके इन्हें इस्तेमाल कर सकें। दुनिया अब सोचने की रफ्तार से भी तेजी से बदल रही है। हर दिन नई टेक्नोलॉजी, नई दुनिया। अब मुकाबला सिर्फ ये नहीं कि कौन क्या बनाता है, बल्कि ये है कि कौन कितनी तेजी से सीखता है, अपनाता है और खुद को बदलता है। अगर पाकिस्तान जैसे ममालिक ने अभी भी आंखें बंद रखी तो कल के फैसले वो करेंगे जो आज तब्दीली को गले लगा रहे हैं। अब वक्त है जागने का, वरना आने वाला वक्त सिर्फ तमाशाई बनने नहीं देगा, शायद हमें मैदान से बाहर ही कर दे।